हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी कर पर। दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के स्रोत के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक को। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल के टॉपिक में हमने वेद को डिस्कस किया था और जितने भी वेद हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही चल गया होगा, 4 वेद हैं, उन सभी को हमने एक एक करके वहां पे डिस्कस कर लिया था। और आज का जो टॉपिक है जिसमें हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक को। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हर वेद का एक ब्राह्मण भी होता है, उपनिषद भी होता है और आरण्यक भी होता है। और यदि आप सभी इस लेक्चर की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे अन्य सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सबको भी फॉलो कर सकते हैं। और यदि कोई डाउट है आप सभी को तो हमें व्हाट्सएप करके भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलते हैं अब आज के लेक्चर पर। सबसे पहले हम देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो कि दूसरा धार्मिक ग्रंथ है। आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि ब्राह्मण जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्म शब्द से हुई है, ब्रह्म। और वेदों से ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई है, यानी कि वेदों में जो गद्य वाला भाग था और गद्य में जो व्याख्या वाला खंड था वो सभी बाद में ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। इनकी संख्या टोटल 8 है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथों में आखिर लिखा क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो वर्णन है वो यज्ञ, पूजा, पाठ और कर्म कांड का वर्णन ज्यादातर मिलता है। प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। अब हम प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथों को देखेंगे। जैसे वेद मैंने कल बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इससे संबंधित जो भी ब्राह्मण ग्रंथ है उनको हम देखते हैं। यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण। यजुर्वेद में दोस्तों 2 हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। उसके बाद सामवेद में 3 है, षट्विश ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जैमिनी है। उसके बाद हम देखते हैं अथर्ववेद, और अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है, गोपद ब्राह्मण। इस प्रकार से टोटल जो ब्राह्मण ग्रंथ है उनकी जो संख्या है वो 8 हो जाती है। आगे हम थोड़ा सा इसका डिटेल भी देखेंगे कि इनकी आखिर रचना किसने की है और इसमें किन किन चीजों का वर्णन दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, मैंने पहले ही बता दिया है। पहला है ऐतरेय। इसकी जो रचनाकार की है वो महिदास ने की है और इसमें जो वर्णन मिलता है राजा के राज्याभिषेक के समय किए जाने वाले राजसूय यज्ञ का वर्णन मिलता है। दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है कौशिकी ब्राह्मण। इसकी जो रचना की है कुशिकी ऋषि ने की है और इसमें जो वर्णन मिलता है विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथ में मैंने पहले ही बताया है कि ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञों और कर्म कांडों का वर्णन ज्यादातर है। दोस्तों, अब हम देखेंगे यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। इसके भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। पहला है शतपथ ब्राह्मण। इसकी जो रचनाकार माने जाते हैं वो महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि माने जाते हैं। इसमें जो वर्णन मिलता है पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन मिलता है और इसके साथ राजा दुष्यंत और भरत की कथा का भी वर्णन मिलता है। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट नोट देखेंगे कि शतपथ ब्राह्मण के बारे में। इसमें स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, यानी कि इस समय जो स्त्री की स्थिति थी वो बहुत ही अच्छी मानी गई है। और इसके साथ शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ भी है। उसके बाद हम देखेंगे तैतरीय ब्राह्मण। इसके जो संकलन करता है वो है वैशंपायन और इसमें जो वर्णन मिलता है वो राजसूय यज्ञ का मिलता है, ठीक है। राजसूय यज्ञ जो करवाया जाता था, राजा का जब राज्याभिषेक होता था उस टाइम करवाते थे। इसके बाद हम देखेंगे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके टोटल 3 है। पहला है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी जो रचनाकार की है वो आचार्य टांडी ने की है। सेकंड है जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी जो संकलन करता है वो महर्षि वेदव्यास के एक शिष्य थे जैमिनी, उन्होंने इसकी संकलन कर्ता की है। और उसके बाद थर्ड है षट्विश ब्राह्मण। इसके जो रचनाकार माने जाते हैं आचार्य टांडी व उनके शिष्य माने जाते हैं और इसमें जो वर्णन मिलता है दोस्तों भूकंप, अकाल आदि का मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमने सामवेद से संबंधित जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके बारे में डिटेल से देख लिया। अब हम देखेंगे अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का केवल एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद ब्राह्मण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
इसकी जो रचनाकार माने जाते हैं ऋषि गोपद माने जाते हैं। और इसमें जो वर्णन मिलता है दोस्तों त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का मिलता है और इसके साथ अश्वमेध यज्ञ का भी वर्णन मिलता है। यहाँ तक हमने ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित सारी जानकारी को पढ़ लिया। आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। जैसा कि हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ होता है उसी प्रकार से हर वेद का उपनिषद भी होता है। उपनिषद जो बना है वो उप और निस धातु से मिलकर बना है। उप का जो अर्थ होता है वो होता है उपकार के समीप और निस का जो अर्थ होता है वो होता है बैठना। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो पूरा अर्थ बनता है उपनिषद का वो बनता है वह विद्या जो गुरु के निकट बैठकर एकांत में सीखी जाती है। यानी कि जो शिष्य अपने गुरु से ज्ञान को प्राप्त करते थे उनको लिखते थे और उन्हीं सभी ग्रंथों को बाद में उपनिषद नाम दिया गया। जो उपनिषद थी उसकी जो रचना मानी जाती है वो 1000 से 300 साल वर्ष पूर्व के लगभग मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि उपनिषद की संख्या कितनी है। तो इनकी जो कुल संख्या है वो 108 है, किंतु जो मेन उपनिषद है वो 13 है। वर्तमान में उपलब्ध उपनिषद ग्रंथों की संख्या 10 ही है। ठीक है, लेकिन टोटल 108 है, ये आपको याद रखना है। आदि शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों का भाष्य लिखा है और उनको ही प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, यानी कि 10 उपनिषद ही सर्वमान्य है, ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना कि इनकी कुल संख्या 108 है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेगा कुल संख्या से। नेक्स्ट हम देखते हैं उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। इनकी जो भाषा है तो इनकी जो मेन भाषा है वो संस्कृत है, यानी कि आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कोई बच्चे क्या करते हैं कि पाली और प्राकृत भाषा को लगा देते हैं, लेकिन नहीं, जितने भी हमारे वेद और ब्राह्मण ग्रंथ या बोले धार्मिक ग्रंथ है वो अधिकतम संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कि मुंडकोपनिषद में यदि हम 108 उपनिषद जानते हैं तो इन 108 उपनिषदों की संख्या 108 थी, इसकी जानकारी हमें मुंडकोपनिषद से मिलती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मुंडकोपनिषद से एक बहुत ही फेमस राष्ट्रीय वाक्य है जो है सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और यदि हम प्रथम उपनिषद की बात करें तो ईशावास्योपनिषद जो कि समस्त उपनिषदों में प्रथम स्थान पर है, यानी कि सबसे पहले गणना इसी उपनिषद की गई थी। और यदि हम सबसे छोटे उपनिषद की बात करें तो मंडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। और दोस्तों सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। ठीक है, नाम याद रखना है बृहदारण्यक। इसके बाद हम देखते हैं मेन उपनिषद, यानी कि जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनके मेन उपनिषद को देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, टोटल 108 हैं, लेकिन किंतु हम यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट उपनिषद को ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का है ऐतरेय उपनिषद और कौशिकी उपनिषद। यजुर्वेद के हैं बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद। ये टोटल जो इम्पोर्टेंट है यजुर्वेद के मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। उसके बाद हम देखेंगे सामवेद के उपनिषद। इसमें मैंने 3 लिए हैं, जैमिनी उपनिषद, छांगोग्य उपनिषद और कैनोपनिषद। इसके बाद हम देखते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के इम्पोर्टेंट उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद। यहाँ पर देखा आपने जो सबसे छोटा उपनिषद है प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद, जो कि अथर्ववेद के इम्पोर्टेंट उपनिषद हैं। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों आरण्यक को। आरण्यक के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है कि जो आरण्यक होते हैं वो ब्राह्मणों के परिशिष्ट होते हैं। आरण्यक का जो अर्थ होता है वो वन में लिखा जाने वाला ग्रंथ होता है, यानी कि जो आरण्यक की गणना की गई है वो वनों में ही की गई है, अतः इसे वन पुस्तक भी कहा जाता है। आरण्यक में दार्शनिक सिद्धांतों एवं रहस्यवाद का वर्णन मिलता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे इम्पोर्टेंट वेद और उनसे संबंधित आरण्यक को। ठीक है, आरण्यक के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो आरण्यक लिखे गए हैं वो वन में लिखे गए हैं, यानी कि जो गुरु और शिष्य थे, गुरु वन में ही रहकर अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे और वहीं पे इनकी गणना की गई है, इसीलिए इन्हें वन पुस्तक कहा जाता है। अब हम देखेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के इम्पोर्टेंट आरण्यक। यदि हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद के हैं ऐतरेय आरण्यक, संखायन आरण्यक और कौशिकी आरण्यक। यजुर्वेद में आते हैं बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय आरण्यक, यानी कि तैत्तिरीय आरण्यक। ठीक है, सामवेद में आते हैं जैमिनी आरण्यक और अथर्ववेद में आते हैं कोई भी नहीं,
यानी कि एक इकलौता वेद अथर्ववेद ऐसा है जिसका कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं है, क्योंकि जो अथर्ववेद है उसकी जो रचना की गई है सबसे लास्ट में की गई है, इसीलिए इसका कोई भी आरण्यक नहीं मिलता है। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक को देखा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम मिलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दें कमेंट में कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और यदि आप हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।